आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहली जो टर्म होती है उसका नाम ईएमएफ है। ईएमएफ जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव मतलब मोशन में लेकर आना, फोर्स अप्लाई करके, यानी कि कोई भी एजेंसी जो अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है वो उसको उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। अब नाम से तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये कोई टाइप की फोर्स होगी, लेकिन एग्जैक्टली ये फोर्स नहीं होती है। इसको कैसे मेजर करते हैं, मान लीजिए ये एक सेल या बैटरी है। अब किसी भी सेल या बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल जिसे हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, एक टर्मिनल जिसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव जनरली रिप्रेजेंट करता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव द लो पोटेंशियल। तो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, यानी कि वो आइडल स्टेट में होता है, काम नहीं कर रहा होता है। तो अगर मान लो मुझे इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है जब कुछ भी नहीं कनेक्ट है, इसके साथ कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो मैं इसके दोनों टर्मिनल में के साथ एक इंस्ट्रूमेंट अटैच कर दूंगा जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर एक बहुत वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होता है। तो अगर हम उसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें जो जिसका बहुत बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, तो जब वो कनेक्ट करेंगे तो ये इसमें से करंट तो ड्रॉ करेगा, लेकिन वो करंट बहुत कम वैल्यू का होगा, लेट अस से जस्ट 0.1 मिली एम्पियर। दिस करंट इज एज गुड एज 0 एम्पियर। तो इस स्टेज पे जो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा होगा इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो उसका ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ की क्या हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द maximum value of potential difference across the terminals of a cell slash battery when no current is drawn through it. Or we can say battery is idle. आइडल मतलब बेकार, कि वो काम नहीं कर रही है, बेकार पड़ी है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम एक सेल या बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करते हैं। इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। तो ईएमएफ को हम वोल्ट और जूल पर कूलम यूनिट में मेजर करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट और जूल पर कूलम। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद एक और टर्म आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको जनरली स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लेटर से ही हमारे पास ये सेल है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी कई बार कह देते हैं। और ये एक स्विच है
जिसको ऑन ऑफ करने से सेल काम करेगा। अब मान लेते हैं हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट फ्लो करेगा और एक साइक्लिक पाथ को फॉलो करते हुए ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो करंट, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो करंट एक्चुअली सेल के अंदर से भी पास करेगा। तो जब करंट किसी भी सेल या बैटरी के अंदर से पास करता है तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल, प्लेट्स, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं करंट को, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को? इट इज द रेजिस्टेंस offered by a cell slash battery due to its electrolytes, chemicals, plates, etc. When current flows internally through it, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, राइट। तो ये दो टर्म समझ में आ गई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो हमें बैटरी या सेल के दोनों एंड टर्मिनल पे मिलता है when it is drawing some current। एक काफी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ करंट को ये फ्लो कर रहा होता है अपने में से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नाउ अब किसी भी सर्किट में आपको याद रखना है कि जो टोटल करंट फ्लो करता है वो बराबर होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मींस कि इसके अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी काउंट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी काउंट करेंगे। तो ये फार्मूला आ गया I इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आपको ये एज अ फार्मूला ही भी याद करना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। अब मान लो मैं इधर इसको फर्दर कुछ फार्मूला बनाना चाहता हूं, तो मैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। अब जो आई आर का प्रोडक्ट है वो बाय ओहम्स लॉ वी के बराबर होता है, और मैं आई इंटू स्मॉल आर को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये भी एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के क्रॉस मिलेगा वो बराबर होगा ईएमएफ माइनस आई इंटू आर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये भी एक फार्मूला है, नोट। अब ये फार्मूला तो तब यूज होता है जब वो सेल खुद काम कर रहा होता है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, किसी सेल को चार्जिंग पे भी लगाते हैं। जब सेल की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम उस सेल को एक दूसरे सेल या बैटरी से या किसी और पावर से चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में जो उसका मोबाइल के अंदर भी एक सेल बैटरी लगी होती है छोटी सी, जो हमारे मोबाइल को पावर देती है, लेकिन जब हमारा मोबाइल की पावर कम हो जाती है तो हमें उसको चार्जिंग पे लगाना होता है। तो यहाँ नोट करना है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ सेल इज ऑन चार्जिंग, जब सेल खुद चार्जिंग पे लगा होता है और करंट इज फीड इनटू इट, कि वो खुद करंट नहीं दे रहा होता, हम उसे करंट दे रहे होते हैं, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E प्लस आई आर होता है। तो अगर सेल खुद काम कर रहा है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, लेकिन अगर सेल खुद चार्जिंग पे लगा हुआ है तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो आपको ये भी फार्मूला याद करना है।
अब हम यहाँ से एक और फार्मूला बनाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का। लेटर से मैं इसे इक्वेशन 1 क्या देता हूँ, जो हमने रिजल्ट पहले ऑब्टेन किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से मैं I इंटू स्मॉल r को लेफ्ट साइड ले आता हूँ और V को राइट साइड ले जाता हूँ। तो I इंटू स्मॉल r इक्वेशन 1 में ये लेफ्ट साइड जब आएगा तो प्लस IR हो जाएगा, और कैपिटल V उठकर जब राइट साइड जाएगा तो माइनस V हो जाएगा। तो IR बराबर हो जाएगा E माइनस V, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस V बाय I। अब I को हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं V बाय R फार्मूले से, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, तो मतलब I इज इक्वल टू V बाय R। ये ओम्स लॉ आप सबको पता है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर ये कैपिटल R ऊपर चला जाएगा। तो ये भी एज अ फार्मूला यूज करते हैं हम, अगर हमें एक सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो। तो ये सारे ही फार्मूलाज हैं। तो आपको ये पहला भी जो मैंने ये रखा है स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स में, I इज इक्वल टू E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये भी याद रखना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये भी याद रखना है। अगर वही सेल चार्जिंग पे लगाए यानी कि हम उसे करंट दे रहे हैं तो V इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाता है, ये भी याद रखना है। और स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V बाय कैपिटल V इंटू स्मॉल r, ये भी याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसी नॉलेज पे बेस। जैसे मैं 3.33 एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रीडिंग ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट। तो अगर मैं इसका हिंदी बनाकर डायग्राम बनाऊं तो कह रहा है कि एक सेल है और एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर से जब इस सेल की रीडिंग देखी जाती है तो वो 3 वोल्ट आता है, राइट। When the terminals of the cell are also connected to a resistance of 4 ohm। अब अगर उस सेल के टर्मिनल को हम एक रेजिस्टेंस से भी कनेक्ट कर देते हैं और उसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे, तो द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.2 वोल्ट। तब वोल्टमीटर की रीडिंग 1.2 वोल्ट दिखाती है, राइट। तो ये लिखा हुआ है। तो यहां से हमने पूछ रहा है फाइंड internal resistance of the cell। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। अब मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि अगर सेल के साथ डायरेक्टली वोल्ट मीटर लगा दें तो वो उसके ईएमएफ वैल्यू को मेजर करता है। तो इसका मतलब फिगर ए में जब हमने इस डायरेक्टली वोल्ट मीटर को लगाया हुआ है तो उसने ईएमएफ को मेजर किया 3 वोल्ट। लेकिन जब हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो क्योंकि सेल में से करंट फ्लो करता है आर में, तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो अब उसने उसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया और हमें कैपिटल आर की वैल्यू भी दी हुई थी कि कैपिटल आर 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का था। तो ये तीन वैल्यू अब हमें पता है और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर निकालना है। अब पीछे ही मैंने लास्ट जो फार्मूला बनाया है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है E माइनस वी बाई वी इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला बनाया था, ये देखो। तो बस इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है एंड आई विल गेट द आंसर। तो ये मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया और स्मॉल आर के लिए सॉल्व कर लिया। तो ये इसका बड़े आराम से मेरे को आंसर मिल गया कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन 3.34। उसमें क्या कह रहा है, a battery of EMF 2 volt and internal resistance small r is connected in series with the resistance of 10 ohm through an emitter of resistance 2 ohm। तो वो कह रहा है एक सेल है जिसका EMF वैल्यू
हमें गिवन है 2 वोल्ट और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल आर, आप दो वो वैल्यू नहीं गिवन। और ये सेल कनेक्ट है एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में 10 ओम के और एक एमीटर। तो ये हमने एमीटर इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया। तो ऐसे सर्किट ये बना हुआ है। एमीटर का अपना रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है। तो आगे लिख रहा है द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर ऑफ करंट। अब जब इस की को प्रेस करते हैं तो इस सर्किट में एमीटर जो करंट मेजर करता है वो 50 मिली एम्पियर करंट मेजर करता है। तो आपको एक तो इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, जो ऑफ कोर्स मैंने अभी कर ही दिया है क्वेश्चन को पढ़कर, और उसके बाद आपको फाइंड करना है इसमें भी स्मॉल आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो हमें फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकालना है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अब हमें करंट भी दिया है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी पता है, ईएमएफ भी पता है, बस मोल आर निकालना है। तो हमें वी नो किसी भी सर्किट में टोटल करंट बराबर होता है टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर टोटल ईएमएफ उस सेल का वैल्यू हो जाएगी और टोटल रेजिस्टेंस में दो तो बाहर के रेजिस्टेंस हैं, एक एमीटर का और एक लोड रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे करंट दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, मिली लेटर मैंने हटा दिया। ईएमएफ गिवन है 2, R1 है 10, R2 है 2 और स्मॉल आर फाइंड करना है। इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 1 सा 2, 2 25 सा 50 के टेबल पे चला गया। हम 10 प्लस 2 प्लस आर को 12 प्लस आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 25 इंटू 10 की और -3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड ले जाते हैं। तो ये मैंने कर दिया। अब बस स्मॉल आर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 प्लस स्मॉल आर बराबर आ गया, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके 1000 हो जाएगा बाय 25। 25 4 सा 100 होता है, तो ये 40 के टेबल पे चला जाएगा। तो बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 28 ओम। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना। 3.35 थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको पढ़ते हैं। उसमें कह रहा है अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 994 ओम। तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 994 ओम है, is connected across a cell of EMF 1 वोल्ट। तो इसको एक सेल के अक्रॉस जोड़ा है जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम है। अभी तक ये लिखा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है इस सर्किट में। फाइंड नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर फाइंड करना है। सेकंड, that across the terminals of the cell, and number 3 percentage error in the reading of the voltmeter, राइट। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। तो हमें पहले
इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम करंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस सर्किट में। तो करंट आई, अब हम इस फार्मूले को कई बार यूज कर चुके हैं कि किसी भी सर्किट में करंट आई बराबर होता है ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। तो हम आई के लिए सोल्व करते हैं। जैसे हमें ईएमएफ गिवन है 1, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का गिवन है 994, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का दिया हुआ है 6 ओम। तो ये 1/1000 एम्पियर हो गया, जिसे हम 1 मिली एम्पियर भी कहते हैं। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर फाइंड हो जाएगा कि ये वोल्टमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब I हमारा निकला है 1/1000 और कैपिटल R वोल्टमीटर का दिया हुआ है 994 ओम। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.994 वोल्ट दिखाएगा। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैंने पिछले सब में बोला कि वोल्ट मीटर का काम ईएमएफ को मेजर करना होता है, तो एक तरह से ये वोल्ट मीटर को हमने जब डायरेक्टली सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जोड़ा बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो इसने उसकी वैल्यू 0.994 वोल्ट मेजर की। तो एक तरह से वो इसके ईएमएफ को 0.994 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि जो एक्चुअल वैल्यू है ईएमएफ की वो 1 वोल्ट है, यानी कि थोड़ा सा एरर कर रहा है। तो दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, वो वैल्यू तो हमें 1 वोल्ट दी हुई है। तो सेकंड में हमें सीधा ही दिया हुआ है गिवन कि ईएमएफ ऑफ सेल 1 वोल्ट है। तो ये सेकंड का आंसर एक तरह से गिवन ही था। अब थर्ड में निकालना है कि परसेंटेज एरर कितना किया। अभी इस वोल्ट मीटर ने ईएमएफ को वैल्यू मेजर करने में कितने परसेंटेज का एरर किया। एरर कर रहा है, बहुत कम एरर कर रहा है, क्योंकि वो 1 वोल्ट को 0.994 वोल्ट मेजर करके भी दिखा रहा है। तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम एरर निकालते हैं। एरर होता है जो उसने मेजर्ड वैल्यू की माइनस जो ट्रू वैल्यू थी। अब उसने मेजर्ड की 0.994, जबकि ट्रू वैल्यू थी 1 वोल्ट। तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो ये माइनस 0.006 वोल्ट आ जाएगा। अब परसेंटेज एरर निकलता है मॉडुलस ऑफ एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। अब एरर मॉडुलस मतलब बिना नेगेटिव साइन के 0.006 है, ट्रू वैल्यू 1 वोल्ट है इंटू 100। तो ये हमारा आ गया कि ये इसको मेजर करने में कितने परसेंटेज का एरर कर रहा है, सिर्फ 0.6%। अब ये आप देख पा रहे हो कि ये एरर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कोई भी वोल्ट मीटर, खासकर अगर हाई रेजिस्टेंस का हो, तो वो ईएमएफ को काफ़ी एक्यूरेटली मेजर करके बता सकता है बिना कुछ एरर, ज़्यादा एरर की। एरर तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन 0.6% एरर एक बहुत कम एरर है, 1% से भी कम है। तो इट्स ओके, तो इतना चल जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3.36, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है। पहले हम उस सर्किट को बना लेते हैं। तो हमें एक ऐसा एक इलेक्ट्रिक सर्किट एग्जामिनर में गिवन है। यस, तो ये आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है।
और हमें एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। फॉर द सर्किट डायग्राम शो। तो ये जो हमें सर्किट डायग्राम दिखाया गया है उसके लिए हमें करंट ड्रॉन निकालना है, राइट। तो वैसे तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है। अब क्योंकि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस दिए हैं तो पहले हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, क्योंकि ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है। तो हमारे पास कैपिटल ई है, स्मॉल आर है। अगर ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस का कैपिटल आर निकल गया एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बड़े इजीली हम करंट के लिए सोल्व कर लेंगे। आई इज इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनमें कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। अब मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि सीरीज पैरेलल कैसे देखते हैं। काफ़ी सारे तरीके होते हैं, एक तो करंट डिवाइड करके, एक पोटेंशियल देखकर रखकर, और एक सिमेट्रिकल फिगर देखकर। तो ये अगर हम फिगर ध्यान से देखें तो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ करंट पे सिमेट्रिकल है। तो ए पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है और बी पॉइंट पे करंट एग्जिट कर रहा है इस सर्किट से। तो ये काफी सिमेट्रिकल है ए और बी एंड में, क्योंकि आप ध्यान से देखो ए से ये 1 ओम की तरफ एक रास्ता जा रहा है, एक 1 ओम इस तरफ जा रहा है, एक 1 ओम इस तरफ जा रहा है, एक 1 ओम ऊपर से जा रहा है, और एग्जिट पॉइंट से भी कुछ ऐसा ही है, 1 ओम इस तरफ जा रहा है, 1 ओम से इधर जा रहा है, 1 ओम से नीचे से आ रहा है, और 1 ओम से इधर जा रहा है। तो ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में ये 1 ओम और इस 1 ओम में सेम ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल हैं। ऐसे ये 1 ओम और ये 1 ओम भी सिमेट्रिकल है। अब अगर हम इस कंसेप्ट को लगाएं तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो ऊपर 1 ओम अभी लगा हुआ है। अब जैसे मैंने समझाया कि ये 1 ओम जिसे मैं एक बॉक्स सर्कल में रख रहा हूं, और ये 1 ओम, ये दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों की जगह मैं एक सीरीज रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देता हूँ 2 ओम का, क्योंकि 1 + 1 ऐड हो जाएंगे। सेम लॉजिक से ये 1 ओम जिसे मैं बॉक्स सर्कल में रख रहा हूँ और ये वाला 1 ओम, ये भी दोनों सीरीज में हो जाएंगे ए और बी पॉइंट्स के बीच में। तो इन दोनों के जगह पे भी मैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन 2 ओम रख देता हूँ, और एक 1 ओम का नीचे लगा हुआ है। तो ये सर्किट रीड्रॉ होकर ऐसे हो जाएगा, राइट। अब ये जो 4 रेजिस्टेंस बचे, अब ये चारों पैरेलल में, क्योंकि इन चारों रेजिस्टर का एक एंड इस तरफ जुड़ा हुआ है, एक एंड इस तरफ जुड़ा हुआ है। तो मैं एक इस ए फिगर, गिवन फिगर ए से हमने बी फिगर बनाई, और अब बी से सी फिगर बनाएंगे, जहां पे हम इन चारों का एक आरपी दिखा देंगे। तो एक सिंगल रेजिस्टेंस रह जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में, राइट। हमें ईएमएफ 2 वोल्ट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आरपी निकालेंगे। नाउ 1/RP बराबर होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1, रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं आरपी के लिए। तो यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3/1। लेकिन आरपी निकालने के लिए एक बार फिर से इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 1/3 ओम हो जाएगा, राइट। हमने आई निकाल लिया आरपी। नाउ करंट। अब आप सबको पता है आज की क्लास में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करे हैं कि जो टोटल करंट होता है वो बराबर होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ ऑफ सेल 2 वोल्ट दिया हुआ है, आरपी हमारा 1/3 निकला है, और स्मॉल आर 2 ओम दिया हुआ है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई के लिए 2, इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 + 6, तो ये 2 × 3/7 यानी कि 6/7 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, 6/7 एम्पियर।
आई होप आज की क्लास में जो कराया है वो आपको क्लियर है। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास मिस की थी या फिर से देखना चाहते हैं वो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे।